अब ये क्या सवाल है कि मैं कौन से प्रोग्राम में जाऊं, कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी। ओह, खुर्शीद साहब जो हैं वो हमारी उसमें हैं, मैथ्स के सेशन में आ रहे हैं। ही इनरोल्ड हिमसेल्फ इन मैथ्स। और जो इंस्पेक्टर डगर बगर है वो लैंग्वेज की क्लास ले रहा है। बच्चे बड़े महजूज हो रहे हैं उनसे। हर चीज़ जो हम समझते हैं उसको आनी चाहिए बच्चे को, उसको फॉर्मली तालीम गाह में इंट्रोड्यूस होना चाहिए विद इट्स मेरिट्स, रादर दैन के ऐसे ही बस उसको कुछ ना कुछ किताबें पढ़ा दी और बाकी सब उसको। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि लर्निंग एनी थिंग, एनी कॉन्सेप्ट, बट उसके अंदर फिर ये आता है कि उसमें फिर हम चूँकि हम वी कैन डू हैंडफुल ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो हम उसमें फिर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ब्लेंडेड एलिमेंट्स होंगे, बहुत कुछ उसमें डालेंगे। वी आर पायनियरिंग मिडिल ईयर स्कूलिंग फॉर द पोस्ट AI एरा। तो एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ डिज़ाइन टू सी कि आज की ज़रूरत क्या है। यानी कि ये इसकी जो क्लैरिटी है ना, ये 7-8 साल में डेवलप होएगी, और एक्ट जो आज करेगा उसको वो फल मिलेगा 7-8 साल का। डू यू अंडरस्टैंड? होम स्कूलिंग पाकिस्तान में वी आर रैंकिंग ऑन द फर्स्ट पेज। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ्री मशवरा है, 1 साल के लिए जैसे स्कूल बंद करते हैं इतना कुछ बंद करते हैं, AI के नाम 1 साल एमरजेंसी AI। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चिल बहुत है, मुझे ऐसे लगता है, बुरा ना मनाएं हजरात। अभी मैं एग्रेसिव नहीं होऊंगा ताकि मेरी और लोगों से रिजेंबलेंस ना हो जिनसे मैं रिजेंबलेंस नहीं करना चाहता। इस वक्त ज्ञान बट रहा है, गैप ईयर ले लो, पकड़ लो जो आता था। 110% मैं समझता हूँ कि गेम बदल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, तो आज हम दोबारा इस हफ्ते के अंदर भी हाजिर हुए हैं। द इंटेंशन दैट आई हैव इन माय माइंड इज़ कि सिंस द लास्ट वीडियो, जहाँ तक अभी हम प्रोग्रेस किए हैं ना एट TWF.school, तो वील ट्राई टू टॉक अबाउट दैट। तो थोड़ा बताएं कि आखिरी वीडियो से अब तक क्या क्या हुआ है एंड व्हाट आर द अपडेट्स। ये वाला जो वीक था, that was very special week in a very different way. We have been having special moments since February, I would say, like first times, for many things. हम्म First time this, first time that. So this was the week of us having our first batch, first हम्म class, or first week of the entire program. And from the inception of the program to actually execution, it's undescribable feeling. Now we are real as anything. We exist. We have parents, we have students, we have classes going on. So बहुत मजा आया. And I think first day is always the most difficult day because everybody is like, क्या होगा? Students क्या होगा? एकदम जानते नहीं है. Like सलाम दुआ करनी है, बातचीत करनी है, पता नहीं क्या हो जाएगा. I've been consistently asking students for a rating out of 10 at the end of every class. So Alhamdulillah, I'm getting 8.5 and above. ठीक है. Even after first week today, one person said कि a trillion out of 10. So that was another feedback. तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, very assuring. आज उसने ट्रिलियन आउट ऑफ 10। Yeah, आज Friday. एलॉन मस्क भी ट्रिलियनर बन गया Oh, स्पेस एक्स के IPO के बाद। wow. हो गया IPO? हाँ। हो गया. I haven't seen, मैं टाइम नहीं मिला. ज़बरदस्त. तो बेसिकली तो पहला वीक बड़ा अच्छा गया, और आई थिंक हमारी हर असम्पशन अभी तक जैसे हमने प्लान की हुई है वैसे ही एग्जीक्यूट हुई है और ऐसे ही एग्जीक्यूट होगी. लाइक मैथ्स डे, लैंग्वेज डे, फ्राइडे इज़ फन डे विद उर्दू, इस्लामियात एंड गेम्स एंड हाफ डे. एग्जैक्टली इस तरह से हुआ. हमारे जो खुर्शीद साहब हैं और जो इंस्पेक्टर डगर वगैरह हैं, दे हैव मेड देयर एंट्रीज ऑलरेडी. But we and also Mr. 45 has brief entry. लेकिन Mr. खुर्शीद साहब जो हैं वो मैथ्स के सेशन में आ रहे हैं. He enrolled himself in maths. और जो इंस्पेक्टर डगर बगर है वो लैंग्वेज की क्लास ले रहा है. बच्चे बड़े महजूज हो रहे हैं उनसे. और ये जो इंस्पेक्टर डगर बगर अच्छा लग रहा है उनको. अच्छा। हाँ. और खुर्शीद साहब जो है ना वो ज़रा गाड़ी उर्दू बोलते हैं शायद, तो ये पान खाते हैं इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा. तो वो बड़ा अच्छा जा रहा है. उसके बाद हमने प्रोजेक्ट्स पे जी स्टार्ट किया है. प्रोजेक्ट्स का बाय द वे जो हमारा पहले इतना प्लान नहीं था. पहले हम मैथ्स इंग्लिश ही सोच रहे थे, लेकिन अब डायरेक्शन में वो प्रोजेक्ट्स का जो एलिमेंट है ना, वो जैसे जो भी गैप था ना उस पूरे प्रोग्राम में पोटेंशियल, वो प्रोजेक्ट फिल करता था. हर तरह की चीज़ प्रोजेक्ट में, बल्कि प्रोजेक्ट ने तो जैसे 4 चांद लगा दिए. थोड़ा एलैबोरेट करते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या? प्रोजेक्ट का मतलब ये है, देखो हमारा वी हैव डेवलप्ड एन इंक्वायरी फ्रेमवर्क जिसके अंदर वी हैव 20
एंगल्स, एस्पेक्ट्स ऑफ हम्म, इंक्वायरी। व्हेन यू लुक एट समथिंग, आप 20 तरह से सवाल पूछ सकते हो उस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल, यू कैन लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इट, आस्क योरसेल्फ a historical element about that thing, बिल्कुल बिल्कुल और द फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर फोरकास्ट करना और कंपैरिजन करना विद द क्लोजेस्ट, विद द सिमिलैरिटीज ढूंढना। एंड सो इस तरह के वो 20 के करीब एट्रीब्यूट्स हैं। वी हैव डेवलप्ड देम आवरसेल्व्स बेस्ड अपॉन अगेन the reality that we are aware of, ठीक है, my personal experiences, that how you know things have helped me, और जो मैंने जितना चीज़ें सोची हैं उससे, और फिर और लोगों से डिस्कस करके, like we have come up with this। उसके बाद we have, so what we'll do is basically we'll have topics selected from real life। A lot of the topics honestly are never formally introduced to us। This is what I've learned। Even words मैं बात करता रहता हूँ कि हम देखा देखी चीज़ों को, बस उनके इस्तेमाल, वो इस्तेमाल जो आपकी ज़िंदगी में है ना, आप उस हद तक ही उसके इल्तिफ़ात करते हो। बिल्कुल सो जैसे अब ये एसी है, तो आप एसी को ऑन ऑफ करना है तो आपको यही काम होगा। अगर आपने वो पीछे वाला स्विच भी लगा हुआ है ना उसका, कि उससे भी ऑन ऑफ होता है, अगर कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ना, रिमोट से ही चलाया, तो आपको कभी परवाह नहीं होगी कि नीचे स्विच भी होगा इसका। और अगर आपको वो कभी ज़रूरत पड़ गई ना कि डायरेक्ट भी ऑन हो सकता है, और कोई आप बस आप रिमोट ढूंढ रहे थे, गर्मी में बैठे हुए थे, तो किसी ने आके कहा यार इधर से ऑन कर लेते, तो आप कहते हो यार मैं कितना बेवकूफ़ जाहिल हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता। इसी तरह और भी कई चीज़ें होती हैं, यार ये चीज़ ठंडा नहीं कर रहा, कोई कहता है यार जाली धो लो उसकी, तो जाली का पता लग जाए तो कहता है यार ये भी कुछ होता है, कहता हाँ यार जाली साफ कर लो तो ठंडी हवा आती है फिर। तो अगर इसी तरह उसके अंदर हज़ार चीज़ें और हैं, अगर आपने सिर्फ उतनी चीज़, तो हम वर्ड भी उतना, ज़ुबान भी उतनी, और कोई भी चीज़ जो बस हमारा काम चल जाए, भूख मिटा दे हमारी, या ज़रूरत मिटा दे, हस्बे उस ज़रूरत हस्बे ज़रूरत, और खाना हस्बे पेट, ठीक है, बाकी वो हस्बे ज़रूरत नहीं। तो इसमें हमारा ये है कि कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के अंदर है, उसको तालीम के सर्कल में फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराई जाए, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ईद उल अज़हा, किसी के लिए ईद बकरे का नाम है, किसी के लिए ईद जो है ना वो कपड़ों का नाम है, किसी के लिए ईदी का नाम है, उसका काम ईदी से चल रहा है, वो बकरे से चल रहा है, गोश्त का ईद है, चांद रात है, तो जो उसको समझ लगती है। हम अक्सर बच्चे को पूछे ईद क्या होती है, वो कहेंगे जी ईद वो होती है जो ईदी मिलती है जिस पे, है ना। तो फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं कराई जा रही चीज़ें। जॉइंट फैमिली है, सोशल बातें हैं, हमारा कल्चर क्या है। अभी मतलब मैं एक दफ़ा बात करूँगा कि आई रियलाइज दिस थिंग कि आई ऑब्जर्व्ड चाइल्ड ट्रीट पे, वो मतलब जैसे भीख मांग रहा होता है, तो मैंने उस बच्चे को, एक बच्चे को देखा, वो इशारे पे खड़ा मांग रहा था। तो मैंने ना इशारे पे खड़ा, मैंने ना नोट किया उसको, वो बैठा हुआ जब नहीं मांग रहा होता ना, जब, और जब वो बस गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो वो अकेला बैठा होता है। अब वो एक मंज़र देख रहा है, उसके सामने एक मंज़र है, गाड़ियाँ हैं। ये बच्चा, इस बच्चे ने ना इंटरप्रेट करना है इसको, कि यार ये क्या है रियलिटी मेरे सामने, व्हाट इज़ हैपनिंग, हु आर दीज पीपल, ये क्या है, ये गाड़ियाँ इतनी फ़र्क क्यों है, ये बड़ी है, ये छोटी है। तो वो कुछ भी नज़रिया बिल्ड कर सकता, इज़ वेरी वल्नरेबल। उससे कोई आके ये कह देना कि ये जो गाड़ी वाला ना, ये क्या बात है इसकी, ये छाया हुआ आदमी, कहेगा अच्छा क्यों, वह बड़ी गाड़ी है उसके पास, तो वो कहेगा अच्छा, अच्छा चेक करने दो। वो वाला देखेगा उसके पास भी है, उसके पास, ओ यार ये तो रियलिटी पता लग गई, तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए बंदे के पास। मेरे पास कहेगा कितने की आती है, कहेगा ये तो आती है कोई 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, मेरे पास तो 20 रुपए नहीं है, तो मैं 2 करोड़ तक कैसे पहुंचूंगा। अब ये बच्चे ने इसको सॉल्व करना है, और वो सॉल्व पता नहीं किस तरह करेगा। फिर उसे कोई और बताएगा, वो उसको ज़िंदगी ये बताएगी कि भाई यार लंबा काम है, पता नहीं कब होगा। दूसरा कहेगा भाई इंज कर हाथ मार, ये कर, चोरी कर, फलां कर, तो तेरे पास 2 करोड़ आ जाएगा। वो कहेगा बेस्ट हो गया यार, जब काम भी पता लग गया है, कैसे करना पता लग गया, तो अब क्या रहेगी पीछे। तो अब ये किधर पहुंच गया, अब वो जो आदत बना लेगा, जब उसकी आइडेंटिटी बना लेगा आदत से बढ़कर, फिर आप उसको जब चेंज करने आओगे, तो वो चोर के लिए कहते हैं पुलिस दहशतगर्द होती है, क्योंकि वो उसको मारने आई है, वो उसको उसको उसके रास्ते से हटाने आई है। तो वो तो आपके ऊपर फर्ज कर देगा, कत्ल करेगा आपके साथ। तो अब आपने उसको ऑर्डर पे लेके आना है, और आप उसको इंटरप्रेट करने, हर चीज़ जो हम समझते हैं उसको आनी चाहिए बच्चे को, उसको फॉर्मली तालीम गाह में इंट्रोड्यूस होना चाहिए विद इट्स मेरिट्स, रादर देन के ऐसे ही बस उसको कुछ ना कुछ किताबें पढ़ा दी और बाकी सब उसको बता। और फिर सबसे बड़ी बात, जब बड़ा हो जाता है, कमाल है, हम कहते हैं और तुम्हें खाने की तमीज़ नहीं है। मैं पूछता हूँ खाने की तमीज़ सिखानी किसने थी? वो कहते नहीं है, नहीं है, होनी चाहिए, होनी तो चाहिए पर नहीं है। कि क्यों आनी थी मुझे तमीज़? आपके बाप ने नहीं सिखाई? नहीं सिखाई। स्कूल नहीं जाते? जाता हूँ। उसे नहीं सिखाई, नहीं सिखाई। तो फिर इसका मतलब है कि हम
तब एक्सपेक्ट करें लोगों से, अपने माशरे से, जब हम उनको जब एहसास दिलाते हैं किसी भी चीज़ का, इंसान होने का, पाकिस्तानी होने का, बेटा होने का, एंड सो ऑन, ठीक है, मुसलमान होने का। भाई आपने उसको ज़िम्मेदारी कब, उसका इम्तिहान तब लिया जाता है बच्चे का कि जब क्लासें हुई हो, जब पढ़ाई हुई हो, जब होमवर्क कराया, जब मेहनत हुई हो, फिर इम्तिहान में शर्म दिलाई जाती है कि यार तुझे सारा साल तुझे पढ़ाया, अल्लाह के बंदे, तूने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया। और भाई हमारे लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो उनसे आप उम्मीद लगा के बैठे हुए। तो प्रोजेक्ट का जो बेसिक मेरे नज़दीक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि प्रोजेक्ट का मतलब, हमें कोई लफ्ज़ नहीं मिला तो हमने प्रोजेक्ट रख दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का मतलब इससे हमें कुछ समझ नहीं आती, हमने जो पढ़ाना है तो उसका लफ्ज़ एंटरप्रेन्योरशिप मिलता है, तो हम एंटरप्रेन्योरशिप रख देते हैं, शायद नया लफ्ज़ बनाना पड़ेगा कोई, क्योंकि लोगों के दिमाग में पहले से कोई प्रोजेक्ट कराते हैं तो पता नहीं क्या, वो किसी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, किसी का वो प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि लर्निंग एनीथिंग, एनी कॉन्सेप्ट, बट उसके अंदर फिर ये आता है कि उसमें फिर हम, चूँकि हम वी कैन डू हैंडफुल ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो हम उसमें फिर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ब्लेंडेड एलिमेंट्स होंगे, बहुत कुछ उसमें डालेंगे। सो वो प्योरली जो थिंकिंग स्किल्स हैं, जो रिफ्लेक्शन है, जो बेसिकली रिसर्च है, उसमें उसमें इंटरेक्शन है, यू नो, बिल्कुल। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स उसमें आएंगी इवेंचुअली, यू हैव टू प्रेजेंट, मतलब यू नो समथिंग बट यू कैन एक्सप्रेस, यू कैन टेल समवन, कन्वे, तो वो सब इसका पार्ट है। तो हम ये बात करते हैं कि ह्यूमन स्किल्स डेवलप होंगी और अपनी इर्द गिर्द की अवेयरनेस, मैं समझता हूँ, और इर्द गिर्द में आजकल पूरा प्लानट अर्थ ही है। आपको पता लग गया आज ही के इलॉन मस्क ट्रिलियनर हो गया है, तो उसका मतलब है कि कोई सामने की बात ही है, ठीक है। वो उधर ट्रिलियनर होगा तो मैं यहाँ पता लग गया, और मुझे नहीं पता लगा तो मैं समझ रहा हूँ यार मुझे भी नहीं पता लगा, मैं मोबाइल ही नहीं खोला शायद, तो इस तरह की फील है, यू नो, इन्फॉर्मेशन की वो है। तो ये हम कर रहे हैं जनाब, और इसमें पहला वीक बहुत ज़बरदस्त गया है। उसमें लिटरली मैंने काउंटिंग से स्टार्ट किया, जैसे अच्छा। मैं करता होता हूँ। काउंटिंग में मैं कहता हूँ कि मैंने क्या क्या नहीं उनसे काउंट करवा छोड़ा। वो याद करेंगे कि यार ये भी काउंटिंग होती है। वो तो कहना आप काउंटिंग ही को ले लो। काउंटिंग में हमारा क्या चलता है जी, 1 2 3 4, किसी से पूछे काउंटिंग का दिए थे, 1 2 3 4, ये काउंटिंग है, बस बैठ गई। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप 2 डिजिट नंबर काउंट करें जो 2 और 5 पे डिवाइड होते हो, 2 या 5, ये भी काउंट ही कर रहे हैं आप, ठीक है। डाइस थ्रो करते हैं तो आप ये ज़रा बताना कि कितनी दफ़ा ये आ सकता है, ये भी काउंट ही कर रहे हैं आप। अगर कोई एक ट्राइंगल की शेप है, उसमें बताना है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, तो ये भी एक काउंट ही है। तो वो 12-14 सवाल हमने दिए हैं काउंटिंग के, बड़े मज़े मज़े के सवाल है। एक डगड़ बगड़ वाला भी डाल दिया उसमें, खुर्शीद साहब भी डाले हैं उसमें भी। एक मदर की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा है कि मेरा तो सर घूम गया इसको देख के कि ये किस किस्म की असाइनमेंट है। उन्होंने कहा कि मैं चैट जीपीटी को दिया, उसका जवाब भी आ गया, मुझे वो भी समझ नहीं लग रहा। तो इस पर मैंने कहा कि तो फिर बहुत कुछ होना चाहिए, आपको हमें तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही तो असाइनमेंट चाहिए जो चैट जीपीटी से भी समझ रहा है। तो वरना तो यही तो मसला चल रहा है। 2 ही 3 हल है इसके कि चैट जीपीटी का क्या करना है, मुझे समझ में आता है। एक तो यही कि ऐसा सवाल पूछो कि चैट जीपीटी का जवाब उसको समझ ना लगे। दूसरा ये है कि आप उससे प्रेजेंटेशन के ज़रिए से करवाओ। तीसरा ये है कि आप उसको तोड़-तोड़ के करवाओ। अच्छा, क्योंकि चैट जीपीटी आपको कहता है बस ये किया, ये है ना? आप उसे कहोगे नहीं जी आपकी पहला माइलस्टोन ये है 2 मिनट का, दूसरा माइलस्टोन है 4.5 मिनट का, दोपहर कल शाम को, ठीक है? उससे अगले दिन दोपहर 2 बजे आपने ये काम भी करना है। वो चैट जीपीटी नहीं कर रहा ना, वो उसको उसको इतनी दफ़ा चैट जीपीटी के पास जाना पड़े और ऐसे-ऐसे काम कराने पड़ेंगे, वो कहे यार इससे अच्छा मैं खुद ही कर लूँ। ठीक है? यानी उसको आपने इस तरीके पे लेके आना है। तो हमारे जो बिलाल साहब का मैंने एक पॉडकास्ट भी की थी ना, बिलाल हाशमी साहब जो बाबूजी, बिल्कुल। उनका हमने एक पेपर दिया था आज से कितने साल पहले, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग का कोर्स था। तो फाइनल एग्ज़ाम मैं, अल्लाह ने ज़िंदगी दे सेहत दे मुझे, कहता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कहते हो यार अगर उन्होंने ये ना किया होता तो मेरी सारी ज़िंदगी ये एक्सपीरियंस ना होता। सो वी हैड वन कोर्स इन यूनिवर्सिटी अंडरग्रेड के 12 घंटे का फाइनल, सुबह 9 से रात 9 बजे, एंड ओपन बुक, ओपन इंटरनेट, ओपन डिस्कशन, क्या बात है। और वो सवाल पेपर पे आया, उन्होंने जाके बोर्ड के ऊपर 5 सवाल लिखे। एक सवाल उन्होंने कहा ये मस्ट है, सबने करना है, बाकी जो 4 सवाल हैं उसमें से जिसने जो करना है कोई एक क्वेश्चन कर लो। मैं कहता हूँ यार 9 बजे पेपर शुरू हुआ ना, 1:30-2 बजे नमाज नमूज पढ़ के बाहर खोखे पे वो सिगरेट पी रहे हैं लोग, बोतल पी रहे हैं खोखे पे, और बैठे हैं 5 बंदे, वो पेपर दे रहे हैं। अब पहले तो इनका मसला ये है कि जी वो कि जी मैं तो वो वाला कर रहा हूँ, क्या मैं तो वो वाला कर रहा हूँ, तो वो तो इससे कि सुनने को भी तैयार नहीं थे कि भाई मुझे अपने ही सोचने दो। और गूगल शायद उस वक्त इतनी रखी नहीं थी, मुझे नहीं पता, बट वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू, there was no time to read something, it was not anywhere, so he said if you can solve it fine, जिस तरह मर्जी। So I think we need to work like that कि GPT का क्या करना है, मतलब you have to work really really hard at thinking and understanding about the general behavior, general prompting strategies people have, and how do you make it tricky। तो
दिस इज़ द डायरेक्शन वी आर टेकिंग। सो मैंने कहा आप तो खुश होना चाहिए, तो बड़ी अच्छी कॉम्प्लीमेंट दिया आपने कि चैट जीपीटी आपको भी समझ नहीं लग रहा तो वो उसको तो लगेगा ही नहीं, तो लेट बिल्कुल। हिम डू और हर डू वट। तो बड़ी छोटी छोटी डिटेलिंग है यार हमारे प्रोग्राम में, कोशिश करते रहते हैं बट ट्राइंग टू सॉल्व, मतलब हम क्या कहते हैं कि वी आर पायनियरिंग मिडिल ईयर स्कूलिंग फॉर द पोस्ट एआई एरा। हुँ, तो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ डिजाइन टू सी कि अच्छा, आज की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे व्हेन यू से दैट यू आर काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग इट फॉर द पोस्ट एआई एरा, तो व्हाट डू यू एग्ज़ैक्टली मीन बाय द पोस्ट एआई एरा? मतलब क्या एग्ज़ैक्टली इस तरह की चेंजेज़ होंगी, या मतलब क्या इतना ड्रास्टिक चेंज होगा कि ऑल टुगेदर पूरा एजुकेशनल सिस्टम ही उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, या क्या होगा ऐसा? नहीं नहीं, ये उखड़ने नहीं लगा लोगों से। अगर तुमसे कोई कहे कि ये जो घर है इसको उखाड़ के फेंक दो, ये इतना भारी है, हुँ, इतना जमा हुआ है अंदर से, ये उखड़ के नहीं, इसको हथौड़े मार मार के जो है ना ये नीचे गिरेगा, इसको उखाड़ नहीं सकते आप। तो 110% मैं समझता हूँ कि गेम बदल चुकी है। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस वक्त आपके पास पैसे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप चले हुए एंटरप्रेन्योर हैं, चले चलाएं, हुँ, और आपके पास फरागत है, अगस्त टाइम है, और फिर भी आपने कोई बड़ी गेम ना की एआई को यूज़ करके, यानी कि जो चल रहा है, तो फिर ये है। और सबसे पहले मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं। हुँ, तो मुझे अपने ऊपर वो रोज़ मैं अपने आप से, मुझे इतना प्रेशर है मेरे ऊपर कि यार अब भी तूने ना किया तो बेटा कि अब कब करेगा। मैंने पूरे सीज़न में स्कोर किया हुआ है और मैंने पीएसएल में बड़ा छक्के मारे हुए हैं और मेरा वर्ल्ड कप आ गया और उसमें भी मैं अच्छा खेल रहा हूँ, और आज फाइनल है और पाकिस्तान इंडिया का मैच है। भाई आज चल जाइए यार, हुँ, अगर आज भी नहीं चला तो भाई तेरा हमने 4 डालना है। हुँ, तो जो भी तू है, तो ये वो टाइम है नंबर 1। दुनिया बदल चुकी है। दूसरी बात जो मैं, मेरा एनालिसिस है एक एजुकेशन को लेके, कि what is going to happen is that we have heard that IT graduates are more than 75,000, हुँ, इजीली कह सकते हैं, कोई लाख लोग भी कहते हैं। ये जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं दूसरे भी होंगे, तो 1.5-2 लाख लगा लो जी, खुल डुल के लगा लो, 2 लाख ग्रेजुएट लगा लो। हुँ, लेकिन हम आईटी की बात करते हैं क्योंकि वो हमारी फील्ड भी है और हम उस पर ज़रा सही बात करेंगे। तो इन्होंने ना बाहर निकलना है, तो इन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को और सारे कज़नों को और पूरी फैमिली को 1 × 20 लगा लो आप, 20-25 लाख को पता चल जाना एक साल में कि भाईजान हालात बड़े ख़राब हैं। बिल उससे अगले साल उनको मज़ीद 25-30 लाख वो, और पिछले साल वालों के हालात कितने को ख़राब हुए हैं, वो डेटा ये इकट्ठा होता होता, तो मेरी फोरकास्ट ये है कि 4 इयर्स के बाद, 4 टू अभी डिनाइल से हम बाहर आ गए। हुँ, पहले डिनाइल था पिछले 3-4 साल, और नहीं, 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 इतना भी कुछ नहीं, इतना भी कुछ नहीं। अब डिनाइल से हम बाहर आ गए, अब हम एक्ट करने लग गए हैं कि यार हुँ, नहीं, 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 ये काम सीरियस है, इसका कुछ करें। हुँ, यूनिवर्सिटीज़ हैव मेड इंटर्नशिप प्रोग्राम मैंडेटरी। हुँ, एचईसी की तरफ से ये प्रोग्राम कि अभी आपके बच्चे ने 160 आवर्स इंडस्ट्री में लगाने हैं, उसको पता लगना चाहिए बाहर क्या हो रहा है। हुँ, और कुछ यूनिवर्सिटी स्कूल्स अपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को भी कह रही है कि भाई जाके बैठो तो सही कहीं, और डिग्री का पार्ट बन गया। डिग्री नहीं मिलेगी जब तक एक्सपीरियंस नहीं लोगे डिग्री में। हुँ, तो आ गई ना, एक्सपीरियंस आ गया बीच में, डिग्री बिल्कुल, में आ गया। बिल्कुल। तो 4 एक साल के बाद ना, ये यूनिवर्सिटीज़ विल बी ऑन देयर एक्सट्रीम बैकफुट। अभी तो वो थोड़ा सा पलट के आते हैं, हुँ, ठीक है, कि उनको आपको कहते हैं जी 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 ज़रूरत है कुछ करने की, कुछ करने की, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कह रहा, हम बहुत कुछ करा रहे हैं आपको, ठीक है। हुँ, 4 कुछ साल के बाद वो कहेंगे सर बता दें कुछ कि क्या करें, क्या करें हम, फिर हम किधर जाएं। हुँ, सर ये क्या कर रहे हैं, हमें बताए तो सही, जैसे आप कहते हैं हम कर लेते। सॉफ्टवेयर हाउस खोल लें इधर आके, अंदर ही खोल लें, ठीक है। हुँ, इसको यूनिवर्सिटी की बजाय सॉफ्टवेयर हाउस कह दें, बट ये चल बिल्डिंग शिल्डिंग की चलता रहे काम। हुँ, ये इस लेवल की मैं, और ये थोड़ी सी मतलब एग्जैजरेटेड बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्लैरिटी एग्जैजरेशन में ज़्यादा मिलती है। अगर मैं इफ़ एल्स अगर मगर वो करता रहूँगा तो कोई समझ नहीं लगेगी बात क्या हो रही है। हुँ, बिल्कुल। तो मैं कौन सा नजूमी हूँ, मैं कौन से फोरकास्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी दुकान पे मत आइएगा अपना हाथ दिखाने। मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे हुँ, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर का पता है, बट आई एम टेलिंग यू माई प्रोडिक्शन एंड माई अंडरस्टैंडिंग कि 4 एक साल के बाद ये आग लगी होगी। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में पैनिक जो होगा ना, ये पैनिक आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस होगा कि यार यूनिवर्सिटी से नीचे जाओ। हुँ, यूनिवर्सिटी का तो काम ही कोई, यूनिवर्सिटी सबसे पहले हिट खाएगी। फिर उसके बाद नीचे जो काम है ना, अनलेस अनलेस आई वांट टू से एन एक्सेप्शन, अनलेस दे ड्रास्टिकली रीवैम्प देमसेल्व्स। हुँ, अगर वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रही ही ना, और उसने कह दिया कि पैसे मुझे दो, काम जितना मर्जी करो, हुँ, डिग्री मैं दे दूंगा, फिर तो मतलब आप यूनिवर्सिटी, फिर तो वो आप यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं तो उसकी हुँ, बात कर रहा हूँ जो सेमेस्टर कोर्स, हुँ, टेक्स्ट बुक, बिल्कुल, ये वो। बिल्कुल। उसके बाद नीचे जो है ना, वो बात नीचे जाएगी, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में उनको अकल आ जाएगी कि यार इधर नहीं जाना, कहीं और जाना है, और किधर जाए और किधर जाए, लेकिन उनको समझ लगेगी क्योंकि वो पीछे से ट्रेन हो के आए हैं।
हुँ, तो उनको बिल्कुल ही मजबूरी में पड़ जाएंगे। जैसे हमारी जनरेशन को मजबूरी ये थी कि वो बेचारे मिलीनियल्स को कि वो ट्रेन होके आए हैं दादा अब्बा उससे और फंस गए टेक्नोलॉजी में जेन जी और उसके बीच में, तो हमारा तो सैंडविच बन गया ना हम उधर जा सकते हैं। तो वो मिलीनियल्स होंगे उस दौर के कि उनको हुँ, समझ लगी आगे जाना है। अब जो होंगे ना नीचे वाले जो चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं वाले, उस वक्त दे विल हैव अ चांस, दे विल ट्राई टू एडजस्ट, बट एट द सेम टाइम around 7 years down the road, I feel like someone like us, TWF, probably would have produced their first batch. We will have students जो कि हमारे सिस्टम से पढ़ के 9वीं 10वीं तक पहुंचे होंगे, हुँ, and we are training them for today, for future, मतलब आज जो है मतलब जो नज़र आ रहा है, हुँ, तो वो बहुत कंफर्टेबल होंगे इंशाल्लाह। हुँ, और जो आज शुरू कर रहे हैं एजुकेशन, यानी कि ये इसकी जो क्लैरिटी है ना, ये 7-8 साल में डेवलप होएगी, और एक्ट जो आज करेगा उसको वो फल मिलेगा 7-8 साल का, बिल्कुल, क्योंकि उसके पास बिल्कुल। उस वक्त हिस्ट्री होगी, क्रेडिबिलिटी होगी और डेटा होगा, और उसकी जो मैन्यूवरिंग वो कर सकता है, चेंज कर सकता है, जो चीज़ें ट्राई करने की होती हैं, यार ये नहीं चलता ये चलेगा, वो अपनी मार्केट वैलिडेशन और वो पिवटिंग कर करके वो सही जगह पहुंच गया होगा, हुँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत है आज। और स्कूल्स का वही हाल होगा जो सॉफ्टवेयर हाउसेस का हो रहा है सर्विसेज के लिए, क्योंकि मसला ये है कि एट सम पॉइंट हम सर्व करने लग जाते हैं स्ट्रक्चर को जो बिल्ड हुआ होता है किसी पर्पस के लिए, बिल्कुल, वो बिल्कुल। पर्पस को हम भूल जाते हैं, हम स्ट्रक्चर की हिफाजत करने लग जाते हैं, उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो, ये ऐसी बात है कि गाड़ी अब चलना भी छोड़ गई है, हुँ, यानी वो किसी काम की नहीं है, और हम उस गाड़ी को सर्व कर रहे हैं। मैं आपको इसकी बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल, मेरी फैमिली में वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज़ अ डॉक्टर, तो ही बिल्ड लॉट ऑफ फॉर्चून, अल्लाह ने उनको, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड ऑन हिम, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, हिज बिजनेस, जो उनका कारोबार है, जो क्लिनिक है उनकी, वो उनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी थी। अब क्लिनिक ने उनको सारे पैसे दिए ना, लेकिन अब क्लिनिक जनरेट नहीं करी, और वो क्लिनिक उनको बहुत महंगी पड़ी है, उन्हें फंड ब्लीडिंग हो रही है। तो जब कहा गया कि उनके बेटे को कहा गया कि इसको बेच दो, तो उनका बेटा कहता है कि हम इसको क्लिनिक को कैसे बेच सकते हैं जिसकी वजह से हमें जो है ना इतना ज़्यादा फॉर्चून मिला, हुँ, वी कैन नॉट बी दैट, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल या जो भी आप कहें। और आप सोचते हो कि यार भाई ये तुम किसको सर्व करने लगे हो। तो ये वही बात है कि हम भूल जाते हैं कि यूनिवर्सिटी एक पर्पस के लिए बनी थी, और उस वक्त जो उस पर क्रिटिक करता था वो भी गलत क्रिटिक थी, और आप जो उसका डिफेंस करते थे वो भी ठीक था। हुँ, यानी कि ये सारा मॉडल जब चेंज होता है ना, फंडामेंटली कुछ चेंज हो जाए, हुँ, अंडरलाइन क्वेश्चन अजम्पशन रियलिटी, तो उसको कैच बड़े खुले लोग करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी ट्रेनिंग इस तरह हुई होती है कि यार जो कहेगा ना यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है वो तो बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है, वो गलत कर रहा हुँ, है। बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता जो करू लोग होते हैं वो छोड़ते जाएंगे, वो निकलते जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा यार नहीं निकलना ना, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कहेंगे तुम्हें देखना क्या होता, वो बढ़ते जाएंगे। हमारे अपने काजी साहब का बेटा है, वो बेसिकली उसने आपको पता है ये पीछे वेव चली थी अमेज़न और वो सारी, और वो ये कि डिग्री ना लो और ये ना, तो बड़े लोग उसमें आए, तो उसने भी देखा तो उसको भी समझ लगी कि यार ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैट्रिक में उसके 80% से ज़्यादा मार्क्स थे, उसने फर्स्ट ईयर में छुप पढ़ाई छोड़ ही दी, तो मैं नहीं जाना कॉलेज, पैसे भी लगेंगे मेरे बाप के, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्या करूँ। मैंने उसको जब कहा, मैंने उसको बड़ा समझाया कि पढ़ाई ना छोड़ना, ये सारा कुछ है, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे आप बस बताएं क्या करूँ। मैंने भी कह दिया अमेज़न पे लग जाओ, उसने अमेज़न पे काम शुरू कर दिया, एक जगह फेल दूसरी जगह, वो करता रहा, लग गया, पढ़ाई छोड़ दी उसने। हुँ, अभी उससे मेरी ईद पे मुलाकात हुई, माशाल्लाह ही स्पेंड अराउंड 4 million रुपीज़ ऑन हिज हाउस कंस्ट्रक्शन रीवैम्पिंग, ही टुक हिज मदर टू उम्रा, ही डिड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है, हुँ, विच इजीली टेल मी कि उसने कोई पिछले 2 साल में 2.5 साल में 1 करोड़ से ऊपर तो मुझे नज़र ही आ रहा है खर्च किया। हुँ, अभी मैं उसको जब मिला हूँ तो मुझे वो पूछता आजकल आप क्या कर रहे हैं, आजकल मुझे पूछा उसने, मैंने कहा मैं ऐसे स्कूल कर रहे करो, क्लाउड यूज़ कर रहे, मैंने कहा हाँ यही क्लाउड यूज़ करो। उसने कहा अच्छा, कहता मैं भी कर रहा हूँ, मैंने उसमें टेलीग्राम का बोर्ड बनाया हुआ है, मैं और मेरा जो है ना, उससे भी बड़ी मज़े की बात हुई, इसका मेरा जो काम है ना वो 4-5 महीने का हमारा वो एक सीज़न होता है, उसमें वो कुछ करता है, अकाउंट सेल करता है क्या करता है, तो ये सेट कि मैं 4-5 महीने काम करता हूँ और 7-8 महीने लर्न करता हूँ। मैं कहा यार देखो ज़रा इस भाई को कोई सीन ही हो रहा है, ही डजंट इवन नो, डजंट वांट टू नो कि क्या यूनिवर्सिटी क्या भाई क्या बात कर रहे हैं। और वाकई यार मुझे एक पेरेंट का आया, उन्होंने कहा कि हमारे जो है ना ए लेवल्स में पता नहीं 8th में या 9th में क्या, तो वो क्या करें। मैंने कहा अगर मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं कहा मैं आपको चूँकि आप रेफरेंस से आए हैं तो मैं आपको दिल की बात बताने लगा, आप नहीं आपने मानी, आप दीवार पे मार दें मेरी बात, लेकिन मेरे कहने दो जो मैंने कहना है।
मैंने कहा भाई 1-2 साल स्कूल ना भेजें, छुड़वा दें, गैप ईयर। कोई बड़ा थ्योरी फ़लसफ़ा नहीं, बस छुट्टी कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी है, क्या है, 1 साल नहीं जा रहे। कहता अच्छा चलें, फिर मैं कहा जी और मैं कहा क्या है वो डीप लर्निंग .ai है, डॉट उसमें जाके भाईजान जो लिखा है ना वो पी जाए। और मैं कहा वो बनाया ही इस तरह गया है कि वो कोई प्री-रिक्विज़िट नहीं है, वो जो जितना कहेगा उतना कर लें। साल उसको कहें यार ये बेटा ये ख़त्म करना है आपने, 10-12 कोर्स हैं ये ख़त्म कर। तो मैं उनसे क्लॉड करता रहा, तो उन्होंने मुझे काफ़ी देर ना सारी बात सुनने के बाद ने कहा जी सारी बातें आपकी मुझे समझ लग गई हैं और मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन सुपरविज़न तो फिर भी चाहिए होती है। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं कहते सुपरविज़न के लिए क्या करना है? मैंने कहा क्लॉड। तो उस पर उन्होंने कहा कि यार ये मतलब क्या बात है? मैंने कहा भाईजान इंसानी तारीख में शायद 5000 साल की यही होगा कि सुपरविज़न किसी और ने करनी होती है और ये सब कुछ होगा, लेकिन भाई इस वक़्त ये करें। और मैंने कहा आप रेफ़रेंस से आए हैं, यकीन करें तो मैंने आपको, वरना मेरे नज़दीक कोई बंदा किसी से कोई बात पूछने जाए तो वो पहले प्री-रिक्विज़िट डॉक्टर के पास जाना, कहता है पहले रिपोर्ट्स लेके आओ। तो आज पहली दफ़ा अब आपको पहली दफ़ा पूछा जाए तो उससे सबसे पहले कहो कि तुमने क्लॉड के साथ अपने सारे सवाल एक दफ़ा डिस्कस कर लिए हैं? वो कहेगा जी कर लिए हैं। तुम्हें जो उन सवालों के जवाब थे वो समझ आ गए हैं? जी समझ आ गए हैं। उन सवालों जवाबों पर जो तुम्हें सवाल पैदा होते थे तुमने वो सवाल पूछ लिए हैं? कहेगा जी पूछ लिए हैं। इस सारी साइकिल के बाद अगर वो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछता है जो उसको क्लॉड नहीं बता सका जवाब, और जो आपने बताना है और उसने नहीं बताया, या मतलब, तो मतलब आप समझ लें कि फिर उसका सवाल का जवाब बनता देना, और उसके फॉलो अप पे आपने ये कहना है कि इस जवाब को अब लेके जाओ क्योंकि तुम्हें उसने ये जवाब नहीं दिया था, और एनालाइज करो कि तुम कौन सा सवाल ऐसा पूछ सकते थे कि जिससे ये जवाब भी तुम्हें मिल जाता, अगली और दफ़ा प्रोसेस के अगली अंदर एक दफ़ा लेवल एक लेवल और अप, ठीक है। तो बस ये काम है। फिर मैंने उनको बताया कि मैं कहा मेरी वाइफ जो है वो शी हैज़ बिकम our SEO expert. We are actually ranking on the first page of Google if you search homeschooling Pakistan. Do you understand? Homeschooling Pakistan में we are ranking on the first page. तो मतलब ये चीज़ जो है कि आप क्लॉड को नहीं समझ रहे लोग। लोगों का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि लोग समझना चाहते हैं आसान भाषा में आपके मुंह से। ये भी एक कंडीशन है कि मैं समझता हूँ, समझा हुआ है मैंने, कैसे? फलाने से फलानी चाय के ऊपर सिटिंग पे, ये समझा हुआ है मैंने। लोगों ने ये नहीं उसको करके नहीं समझा हुआ। मैंने आपको बताया पिछली दफ़ा पॉडकास्ट में कि अगर आप फ्री वर्जन पे आए तो कुछ और मतलब है, आपने चैट पे आए तो कुछ और मतलब है, कोड में चलेंगे तो कुछ और मतलब है, इवन आप अगर उसका कोडिंग एडिटर यूज़ नहीं कर रहे तो कुछ और मतलब है। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप नहीं कर रहे ना तो आपको बात समझ नहीं लग रही, आप गलत। और दूसरी बात मैं पहले भी कहता था कि खुदारा हर हफ्ते चेक करो कि जो मैंने पिछले हफ्ते कंक्लूजन निकाला था ना वो वैलिड ही है ना। ये पहले मैं कहता था 3 महीने 6 महीने, अब मैं हफ्ता, एक हफ्ते बाद दोबारा चेक कर लो कि वो बात सही थी कि अगली गली दुनिया जहाँ छोड़ के आया था। हमें आदत है दुनिया को, हम कहते थे कि नहीं मैं अगले 20 साल बाद मिलूंगा तुम्हें, वही मिलती है वो, अब वो हफ्ते बाद वहाँ नहीं होती। तो क्लॉड 1 साल पूरा पाकिस्तान, मेरे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ्री मशवरा है, 1 साल के लिए जैसे स्कूल बंद करते हैं इतना कुछ बंद करते हैं, एआई के नाम 1 साल इमरजेंसी एआई, वैसे भी तो कितना स्कूल बंद करते हैं तो 1 साल के लिए ये भी बंद कर दे। खैर है, कहेगा जी स्कूल बंद है, सारे पाकिस्तान को क्लॉड की पेड सब्सक्रिप्शन, और स्कूल वालों से कहेंगे यार आपने इतने पैसे लिए हैं, हमारे बच्चों के स्कूल वालों ने हमसे, मेरे हिसाब लगाया था उस दिन का 1.5-2 करोड़ रुपया लिया, तो यार 1 साल की सब्सक्रिप्शन देते हैं यार, क्या है, पार्टनरशिप कर लें, पूरे पाकिस्तान के स्कूल स्टूडेंट के साथ पार्टनरशिप करें, जो जिसकी क्लॉड सब्सक्रिप्शन यूज़ करेगा 1 साल के लिए पेड, उसका 5% शेयर होगा जो बिल्ड करेगा उसमें से। फिर उसके बाद आप जो है ना ठेले लगाएं, और क्योस थोड़ा सा होगा लेकिन ठेले लगाएं, उधर पहुँचें, उधर 10 बंदे, उधर आजकल सुना है कोई हेल्प कर रहा है, उधर हेल्प कर रहा है। वो मैंने सुना है वो जब साइंस का दौर था ना तो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, थड़े पे खड़े होकर, तो महल्ले वाले इकट्ठे होते थे। तो ऐसे ही करें बस कि सुबह उठें भाई कौन नियरेस्ट, एक ऐप बना दें नियरेस्ट क्लॉड पॉइंट, एआई मतलब हैकाथॉन या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट पॉइंट, एंड यू कैन जस्ट गो देयर एंड सिट देयर, टेक योर लैपटॉप, गवर्नमेंट इतने लैपटॉप देती है, थोड़े और दे देगी, वहाँ लैब बना दें, टाइमिंग चला दें, 3 से 2 आपका भाई है, यूनियन काउंसिल के लेवल पे, लाइक स्ट्रक्चर्स आर इन प्लेस ना, तो जस्ट लाइक मेक इट हैपन। 2 साल में ना सबने एआई सीखनी है, जो मर्जी करो उस पर गेम बनाओ, जो दिल करता है बनाओ, कि यार चीज़ें हो जाती हैं, बस करें। तो अब ये क्या सवाल है कि मैं कौन से प्रोग्राम में जाऊं, कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी,
ओह! बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक सवाल मेरे ज़हन में पैदा हो रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ इतना स्लो क्यों रिस्पॉन्ड करती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरा एक कज़न है, तो उसको मैंने कहा यार आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोग्राम देखो। तो उसने एक नाम नहाद यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है, उसके अंदर ना उसने वो सर्च किया, तो एक दो लोगों से भी पता किया। उसने कहा नहीं यार, अभी इन्होंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम अभी लॉन्च नहीं किया। अभी ना बट शॉर्ट कोर्स है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन प्रॉपर डिग्री नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा यार अभी तक अगर जो टेक्नोलॉजी पढ़ा रही है यूनिवर्सिटी, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ये लॉन्च बहुत नहीं अच्छी किया। यूनिवर्सिटी है। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। हाँ, काश ओके। के सारी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी होती। क्योंकि अगर ये यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम लॉन्च कर देती, हम्म। तो फिर लोग उस यूनिवर्सिटी से भी वो प्रोग्राम करने लग जाते। तो वो प्रोग्राम भी जो है ना, उसकी जो फ़ायदे थे वो भी ना हासिल होते। क्योंकि अगर सारी यूनिवर्सिटियाँ ये कह दें कि हमने एआई का कोई प्रोग्राम नहीं कराना, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम्म। तो लोगों को फिर भी एआई का प्रोग्राम करना है, तो वो यूनिवर्सिटियों के अलावा कहीं से करेंगे, हम्म, तो वहाँ से ठीक करेंगे और उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो बिल्कुल। ये यूनिवर्सिटी सही सिंसियर है। मैं तो कहूँगा कि नहीं, ये, ऐसे ही और ऐसे ही। आपको इसमें उसका जवाब भी मिल गया कि ये इतना टाइम क्यों लेती है। तो ये तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। नहीं सर, ये तो बस फिर हाँ। हालात बहुत ख़राब है। नहीं देखो, बात ये है कि मैं ये भी बात आज कर रहा था किसी से कि जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है हम्म। कि हमारे नज़दीक जो हमारे दर्जात हैं वो ये है, यानी कि दर्जात से मुराद है कि कैटेगरीज हमारी ये है कि हम में से बहुत से लोग सिर्फ अपना फ़ायदा करना चाहते हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का फ़ायदा करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना फ़ायदा छोड़े बगैर दूसरों का फ़ायदा करना चाहते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा ना भी हो तो दूसरों का फ़ायदा करना चाहते हैं, हम्म। और कुछ ऐसे हैं जो अपना नुकसान करके दूसरों का फ़ायदा करना चाहते हैं। ये हम्म। तो बहुत है ही नहीं। कुरान में आता है वो युसिरून अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खसासा। तो सहाबा की जो तारीफ़ की गई वो ये है कि वो अपने ऊपर लोगों को तरजीह देते हैं, चाहे वो तरजीह देना उन पर महंगा पड़ जाए, उनको भारी हो, नुकसानदेह हो। तो ये तो सीन ही नहीं ना है। हम्म। तो अब होता ये है कि इस आजकल प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई काम ऐसा करना चाहोगे ना जिसमें कि काम हो जाए, आपको कुछ मिले ना मिले, हम्म। लेकिन फ़ायदा आपने इंश्योर करना है, तो फिर जो है ना ये चीज़ें होती हैं। और ये तब होता है जब आपका कोई पैशन होता है, वो यानी काम पैशन होता है, आपकी वो मजबूरी नहीं होती, यानी कि आप अपने आप को बड़ी मुश्किल से उसमें फिट करके बैठे हैं, और आपसे कोई कहे उठ के उधर चले जाओ, यूं करो वो करो, हो गया यार बैठने दो आराम से, हम्म। क्योंकि दिल तो कर नहीं रहा था आने का, पहले आगे मुश्किल से बैठा हूँ, तुम कह रहे हो उधर करो, हिलो जुलो। हम्म। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने ये तो थोड़ा बहुत देखा है ना, वो ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चिल बहुत है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है, बुरा ना मनाएं हजरात, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत चिल है यूनिवर्सिटी में। एक कोर्स बनाया, उसकी स्लाइडें बना ली, वही चलाई गए चलाई गए चलाई गए, 10-10 साल से चल रही हैं, क्या करना है, रट्टा लगा हुआ है। आंखें बंद करके भी पढ़ा सकते हैं, सवाल हल किए हुए हैं, असाइनमेंट पहले से फिगर्ड आउट हैं, और कुछ चेंज नहीं होता। वो पढ़ा 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 पढ़ा, वही सवाल वही जवाब। तो उससे ये होता है कि वो फिर कंफर्ट जोन में बाहर नहीं आते। फिर कुछ मजबूरियाँ स्ट्रक्चर की भी हैं, हम्म। कि स्ट्रक्चर में आपने इतनी पाबंदियाँ, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे जहाज़ है, जहाज़ को अगर आपने यूं करके मोड़ तो नहीं सकते ना, वो यूं करके मुड़ेगा। हम्म। तो बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको आपने उड़ाना था, उसकी हम्म। ज़रूरत थी, तो वो फिर ऐसे ऐसे नहीं, वो यूं करके गलियों में मोटरसाइकिल की तरह नहीं मुड़ सकता। तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई प्रोग्राम्स लाइक TWF exist, because that's how you have variety, कि somebody innovative, somebody very small can actually come in and start filling in the gap. उससे एक्सपेक्ट करना कि वो अपने आप को डिसॉल्व करे, हम्म। तो वो करे, तो वो नहीं हो सकता। जब फास्ट मैंने सुना है जब आई थी, तो कुछ लोगों की ख्याल था ना उस वक्त हम्म। कि फास्ट की ज़रूरत है, कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाने की ज़रूरत है। किसी के दिमाग में ये बात आई उस वक्त कि दुनिया जा रही है भाई, यहाँ क्या हो रहा है। तो एक छोटा सा इदारा, मैं कहता हूँ उस वक्त 35 बच्चों ने सुना है, 90s के जो बैचेस थे वो 35 सीटें, एक हर बंदा एक दूसरे को जानता था, और पढ़ाने वाले किस्मत अच्छी जब इंडस्ट्री से लाए गए थे, बिल्कुल सही, जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते थे, यार प्रोग्रामिंग तो पढ़ा दो, पहले लोग ही ठीक आए ना, हम्म। और या PhDs आए, हम्म। वही लोग थे जो बाहर से पढ़ के आए थे, और उन्होंने भी, वो थे भी बड़े पैशनेट पढ़ाई को लेके। हम्म। तीनों चीज़ें सेट हो गई, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस, हम्म। PhDयाँ भी, और ऊपर से पैशनेट टीचर भी अच्छे, और रगड़ दिया उन्होंने पकड़ के उनको। और वो जो लोग थे 35-40 100-200, उन्होंने जो 90s में जो बैचेस थे, जो अभी जो बैच है, ये जो अब 2000 के अर्ली में, ग्रेट पीपल दे प्रोड्यूस्ड, वेरी फ्यू पीपल, अमेजिंग पीपल। तो अभी यही है कि अपॉर्चुनिटी ऐसे ही होती है,
अगर सबको मिलेगी, सब समझ नहीं पाएंगे। डिमांड सप्लाई का रूल चलता ही ऐसे है कि इस वक्त ज़रूरत है अपने बलबूते पे फिगर आउट करो और डेयर करो और घुसो और रिस्क लो। तो उसमें जो कई रोल रखेंगे, कई ऐसे हैं जो वो पता नहीं क्या बन के निकलेंगे, नेक्स्ट फ्यूचर के वो डॉन्स होंगे। बिल्कुल और जो वेट करते हैं ना आराम आराम से, उनको फिर आराम आराम से ही मिलता है, हम्म, और थोड़ा उतना जितना सबको मिलना होता है उतना ही मिलता है उनको। हम्म, तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यूनिवर्सिटी की जब बात हो रही है तो इसके अंदर एक चीज़ जो जहन में आती है वो ये है कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर हम कोई अल्टरनेट प्रोग्राम इस तरीके का लॉन्च करते हैं या किसी भी शख्स को इनकरेज करते हैं कि वो डिस्पाइट द यूनिवर्सिटी भी कुछ कर ले, ठीक है, तो वो हो सकता है वो ये सोचे कि यार डिग्री की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट वुड बी योर टेक ऑन सच कमेंट्स? मेरी आज तक की जो टेक थी ना, 13 जून तक की, वो ये थी कि डिग्री इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं पहली दफ़ा ये कहने लगा हूँ कि अब मुझे लगता है कि नहीं। वेल, इंपॉर्टेंट का लफ्ज़ सही नहीं है। आई वुड से डिग्री कुछ ऐसा आपको देती है जो डिग्री के बगैर आप नहीं ले सकते। दिस इज़ द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दैट आई वुड वांट टू मेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो मतलब इंपॉर्टेंट तो फिर कोई ना कोई चीज़ किसी तरह से निकाल ही लेंगे आप। तो मैंने उसके 3 निकाले हैं कि मैंने सोचा कि डिग्री के मेरे ख़्याल से मैंने अब सोचा कि मुझे क्यों लगता है कि डिग्री होनी चाहिए। तो मुझे लगा डिग्री, मैं बात करूँ, अगर आप मुझे कहेंगे ना डिग्री यूनिवर्सिटी में एक्सपोज़र मिलता है तो इसलिए डिग्री इंपॉर्टेंट है, तो मैं डिग्री को एक्सपोज़र के साथ टाई नहीं करूँगा। मैं कहूँगा एक्सपोज़र आपको डिग्री के बगैर भी मिल सकता है और वो शायद ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। ठीक है? सो मुझे आप एक्सपोज़र को डिग्री का एक्सक्लूसिव ओनरशिप ना दें। ठीक है? बिल्कुल। डिग्री को एक्सपोज़र की ओनरशिप ना दें। डिग्री के जो अपने ज़ाती फ़ायदे हैं ना, वो 3 मुझे समझ में आते हैं, जो डिग्री ही के साथ कागज़ के टुकड़े या उस सर्टिफ़िकेट के। वन इज़ दैट आपको रिश्ता मिल जाता है, व्हिच मीन्स के आपको पढ़ा-लिखा तसव्वुर किया जाता है। हम्म, सेकंड इज़ कि आपको हायर एजुकेशन या इमिग्रेशन में वो हेल्प करता है। एंड थर्ड इज़ कि आपको डिग्री नौकरी दिलाती है। हम्म, ये 3 चीज़ें हैं कि आपसे लोग पूछेंगे डिग्री है? नहीं, शादी नहीं करेंगे। डिग्री है? नहीं, यार पढ़ा-लिखा आदमी नहीं है, नौकरी नहीं देनी। डिग्री नहीं है? नहीं, और भाई तुम्हें कहाँ से पॉइंट ही नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम्हें तो अंडरग्रेड पढ़े लिखे लोग चाहिए। हम्म, अब इन चारों को हम देख लेते हैं, चारों बातों को। सबसे पहले ये है कि डिग्री के बगैर जो आपको पढ़ा लिखा नहीं समझता, हम्म, तो अब ये उसका बड़ा ज़ाती सा मसला है, बिकॉज़ आप ऐसा बहुत सा ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपके कारआमद होने में, आपकी गिटहब पे रिपॉजिटरीज़ और वो प्रोफाइल, आपके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम वगैरह के या लिंक्डइन के, चलो ज़रा तमीज़ वाला प्लेटफॉर्म है, हाउ मच इन्फ्लुएंस एंड रीच यू हैव बिल्ट, ठीक है, बेस्ड अपॉन योर वर्क। और फॉलोअर एवं नहीं बन जाते अनलेस आप उसमें भी कोई हैक शैक लगाते हैं, वो छोड़ें। बट एनीबडी कैन ब्राउज योर फीड एंड टेल यू कि तुम क्या हो। छुपा के क्यों रखना है उसको इतना? जब आपके सामने एक ऑप्शन है तो आप उसमें डालें भाई, जो तीर चलाते हैं आप। अगर मुझे कोई कहे आपका डिग्री है, मैं कहूँगा नहीं डिग्री तो नहीं है, पर मुझे लिंक्डइन पर देख लें, मुझे गूगल कर लें, मुझे ये कर लें, ठीक है? तो उसका ऑल्टरनेटिव प्रूफ ऑफ वैलिडेशन आप बिल्ड कर सकते हैं बड़ा, और वो ज़्यादा क्रेडिबल है। बिकॉज डिग्री के बाद अगर आप काम भी दिखाएं, जी डिग्री तो 100 के पास है, तो काम किसके पास है? वो 2 के पास है, तो जिसका मतलब है काम जिसके पास होता है वो ज़्यादा है, वो काम ही करना है, डिग्री से भी काम ही करना था। ये क्या बात हुई कि डिग्री सबकी पता नहीं चल रही कौन अच्छा है, तो काम ये होना तो ये चाहिए कि सबकी डिग्री है तो सब अच्छे हैं, तो ये तो नहीं होता, तो काम ही डिसाइड कर रहा है आज भी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो बाहर जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अभी स्टार्टअप वीज़े ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी डिमांड है, फास्ट एक्सेलरेटेड, रश भी नहीं लगा होता उधर, तो इधर मोड़ो उनको। जिन्होंने ये करना है वो इधर लग जाए, तो अपना इनोवेटर बनाओ, बाहर निकल जाओ। इनोवेटर वीज़ा हर जगह, हर मुल्क का इनोवेटर वीज़ा, ठीक है? जहाँ तक बात आती है, आप बात करते हो हायर एजुकेशन की, बाहर मैंने पीएचडी करनी, मास्टर्स, आधी से ज़्यादा दुनिया तो बाहर जाने के लिए करती है, ठीक है? तो उनको कोई यार इनोवेटर वीज़ा लेके बाहर चले जाओ, फास्टेस्ट रूट पे चलो और जल्दी से पासपोर्ट ले लो। लेकिन जिनको शौक चढ़ा हुआ है ना पीएचडी करने का, अभी कुछ दिन पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा है कि पीएचडीज़ जो है ना वो प्रोग्राम अब नीचे जा रहे हैं और लोग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, क्योंकि एक तो इंडस्ट्री पीएचडी को हायर कर रही है, दूसरा पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ मिलता कुछ नहीं है, और दूसरा ये तीसरा ये कि प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री में हो रहे हैं ज़्यादा, वहाँ तो काम ही कोई नहीं हो रहा, उनके पास ना जीपीयूज़ है ना उस तरह की चीज़ें हैं, तो उन्होंने क्या कटिंग एज काम करना है जो पहले होता था, सारा काम तो उधर होता है, तो वो भी ख़त्म होगी कहानी। तो चौथी बात रह जाती है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, मतलब आप नौकरी करेंगे तो भाई इनोवेटर बनेंगे तो वैसी बातें नौकरियां देंगे। और उससे बात ये है कि अगर आपको फिर भी वही बात है कि आईटी में तो भाई काम काम बोलता है, आप जाके आवाज़ तो लगाएं एक दफ़ा कि मैं ये हूँ, ये मेरा काम है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डिग्रीज आर नीडेड। मैं बस डिग्रीज़ की बात करूँ, अगेन अगर आप यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं कि यार मुझे मज़ा आता है वहाँ जाके,
मतलब लम्स में मैं जाता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो मैं नहीं कह रहा, वो फिर आप दें उसको, बड़ा महंगा आपने शौक पाला हुआ है, ठीक है मतलब बड़े अमीर आदमी आप, मतलब आपने कोई 80-90 लाख रुपए दे के आपने जो है ना एंजॉय करना है, चाय पीनी है खोखे पे बैठ के, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन ये ना कहें कि डिग्री ज़रूरी है, ठीक है, ये क्लियर क्लैरिटी के साथ जाएँ। वो 80 लाख का वर्ल्ड टूर कर लें शायद, या किसी बड़े-बड़े ज़बरदस्त वो हैं, उसका ऐड चला लें आप, तो आप 80 लाख और आ जाएगा आपको। लेकिन इस तरह भी सोचिए थोड़ा-सा। तो मैं तो बड़ा अब आज से मैंने सोच लिया कि अब मैंने मतलब अभी मैं एग्रेसिव नहीं होऊँगा, ताकि मेरी और लोगों से रिज़ेम्बलेंस ना हो जिनसे मैं रिज़ेम्बलेंस नहीं करना चाहता। लेकिन ये मेरा ख़्याल है कि मैं कोई शॉर्टकट नहीं कह रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो छोड़ो यार, ये 4 महीने का कोर्स करके लाख रुपए कमा लो, खुदा का वास्ता मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब डिग्री की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। तो उसका आसान, मुझे लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ गैप ईयर ले लो। इस वक़्त ज्ञान बँट रहा है, गैप ईयर ले लो, पकड़ लो जो आता था। अगर तुमने अपने आप को, और क्या साल है तुम्हारे, 4 साल डिग्री लेनी है, बस 1 साल बाद ले लेना यार। और बिल्कुल। मेरा तो कभी-कभी दिल करता है कि मैं कहूँ मेरी मर्ज़ी का 1 साल लगा लो गैप ईयर में। वापस जाने का दिल किया ना, तो मुझे जो है ना शर्त, मतलब वो मेरे से कुछ ले लेना। और ना दिल किया, तो फिर जितने पैसे कमाओगे ना उसका इतने % इतने साल मुझे दोगे। इस वक़्त ये हालात है। आप ने जॉइन करनी है ये अपॉर्च्युनिटी 10 साल के बाद। मैं नहीं कहता कब तक रहेगी, मैं नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएगी। बट भाई मुश्किल होती जाएगी, ये तो अक्ल की बात है। अपॉर्च्युनिटियाँ कौन-सी ऐसी हैं जो बढ़ती, जिस नई टेक्नोलॉजी में आती है, तो लोग खूंग किस्म के लोग, वो मैंने एक डाउनलोड करा था एक एक्सटेंशन कोई एडिटर में, उसके डाउनलोड 1.25 करोड़ आ रहा था। अच्छा। 1.25 करोड़ बंदा उसको डाउनलोड कर, मैं कहा लगे हैं भाई लोग। लोग बना रहे हैं धगड़-धगड़, रात दिन ठगड़, ठगड़, ठगड़। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरे 12 सेशंस रन हुए ना इकट्ठे, तो उन्होंने 2 ढाई घंटे में पता नहीं क्या बना दिया। 12 चीज़ें अलग-अलग दुनिया की बना दी। उसने अपना काम किया, उसने अपना मॉड्यूल बनाया, उसने अपना मॉड्यूल बनाया, उसने अपना मॉड्यूल बनाया, कहा, "लो पढ़ो।" मैंने कहा यार, अगर किसी के 100, मैं 12 से ऊपर चला ही नहीं सकता। मुझे पता ही नहीं क्या कराना है। अगर किसी के पास ये आइडिया है कि 100 चलाने हैं उसने, वो 100 वाला भी बना लेगा। सोचना बस उसने कि उसे यार ये सोचना है उसके 100 था। तो ये जो लोग हैं भाई, इनको पता नहीं है, ये जो नौजवान होते हैं, मैं कहता हूँ इनको बहुत पता होता है, सेंस बहुत होती है इनको। मेरे स्टूडेंट्स ने इस हफ्ते में कुछ मुझे आइडियाज़ दिए हैं ऐसे, कुछ बातें ऐसी कर देते हैं, बंदा हैरान हो जाता है यार ये कितना तेज़ आदमी है। रियलिटी, मेरी अपनी बेटियाँ माशाल्लाह, जी मेरी एक बेटी ने मुझे अभी मिसाल दी है, उसने मुझे कहा कि उसको बास्केटबॉल पसंद है। मैच देख रही होती है बैठ के बास्केटबॉल के। उसने मुझे कहा बास्केटबॉल का कोई टीम है, उसने ना पिछली हिस्ट्री के पता नहीं क्या रिकॉर्ड तोड़ दिए, न्यूयॉर्क की कोई टीम है, मुझे नाम भूल गया। तो उसने कहा कि उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिए, एंड शी एक्सप्लेन टू मी दैट दे रिकॉर्ड नहीं, नॉर्म्स तोड़ दिए। जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं ना एआई ने आके कोडिंग खत्म कर दी। उसने कहा कि उसने मुझे कहा बाबा, वो एक उनका प्लेयर है, वो 6.2 फीट है उसकी हाइट, और वो 7.4 वाले के अगेंस्ट उसने ये किया है। तो मुझे भी याद पड़ता है थोड़े बहुत, जो बास्केटबॉल जिसको पता हो ना, उसको पहली बात होती है कि लंबी कद होने चाहिए। तो उसने कहा कि उन्होंने पता नहीं 8 साल लगा के, पता नहीं क्या करके बता रही थी कि उन्होंने ना अभी पिछले कोई टूर्नामेंट में हराया, और केस स्टडी से बन गई है कि यार वो ये तो स्ट्रेटजी बदल दी इन्होंने पकड़ के। शी सेड टू मी दैट इज टॉक ऑफ द टाउन, सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग योर कंटेंट विद दोज हैशटैग्स ऑन टिकटॉक सो दैट यू गेट विजिबिलिटी। मेरे ज़हन में तो ये नहीं आ सकती थी बात, बिकॉज शी इज़ इन। तो पॉइंट मेरा ये है कि नॉट दैट वी आर डूइंग इट, बट आई इवेंचुअली सेड कि ग्रेट आइडिया बट रॉन्ग एप्लीकेशन। बट पॉइंट मेरा ये है कि बच्चों को आप दे दो भाई ये टूल, वो आके सबसे पहले कहें क्लाउड में क्या, से पहला प्रॉम्प्ट मैं बता देता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, और उसके बाद आप कहें आपने जो जवाब दिया मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो कहेगा अच्छा ये नहीं समझ आ रहा, हाँ ये समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है, वो खुद ही आपसे पूछेगा कि क्या समझ में आ रहा है। एंड पे वो कह देगा एबीसी आती है भाई तुझे, ठीक है आपने कह रहा भैया एबीसी तो मुझे आती है, उसने कह रहा है तो चलो ठीक है, उसके बाद ये तुझे समझ आ रहा है, वो आपको ले जाएगा वहाँ तक। एंड यू जस्ट हैव टू सिट देयर, जस्ट सिट देयर। और जब आपको हुक हो गया ना उसके साथ, मेरा दावा है कि आप छोड़ नहीं सकते उसको। अगर आप फिर भी छोड़ते हैं, आपका दिल चाह रहा है, आप सिंसियर नहीं है। ये सही नहीं है कि आप छोड़ दें काम और कि यार कल कर लूँगा, फिर का आपको पास भाई उबरे नूह है आपके पास। तो लिहाजा गैप ईयर ले लो, खुदा का वास्ता है, और पकड़ लो जो आ जाता है भाई, पकड़ लो बस। कहानियों पे सुस्तियाँ ना दिखाओ यार, कितना को आगे चली गई है यार। वैसे नौकरी रहेगी ना कि आप ख़त्म हो जाएगी, आप कहते नहीं ख़त्म हो जाएगी, नहीं नहीं आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। 10 बंदों में से पहले कहा नहीं नहीं कहीं नहीं जाती नौकरी, यार देखें नहीं कहीं नहीं जाती, मत करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसी नोट पे जी एंड करते हैं इसको।
ज़रूर। माशाल्लाह बड़ी मेरे ख़्याल से आज जामे गुफ्तगू हुई है हमेशा की तरह। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आउट दिस टाइम एंड जिस तरह आपने नो, नो, जिस तरह आप शेयर करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू।